10th क्लास का जो संस्कृत का सेट डी है उसका आंसर हम देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन से शुरू करेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। और एक और बात है, यहाँ मैं टॉप 30 की बात भी करूँगा। प्रत्येक विषय के सभी क्लासों के टॉप 30 के क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, जिनमें से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। सबसे पहले दिया है पूर्वे पदे विभक्ति अस्ति। ये बाकी सेट्स की अपेक्षा ये वाला पेपर थोड़ा आपको कठिन लग सकता है। तो पहला सेट है, पहला क्वेश्चन है गुरवे शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो गुरवे में विभक्ति बताई थी गुरु गुरु गुरुवा गुरुम गुरु गुरुन। चतुर्थी में पहुंचेंगे तो गुरवे बनेगा एक वचन में, तो गुरवे शब्द में हो गई चतुर्थी विभक्ति। तृतीया बनेगी गुरवे की गुरुणा, गुरुणा बनेगी। चतुर्थी गुरवे बनेगी, षष्ठी गुरुणा बहुवचन बनेगा, है ना। और गुरु, और सप्तमी में बनेगा गुरुषु बहुवचन में, गुरु गुरुवो गुरुषु। रमायाम शब्द में विसर्ग रख गया है, जो कि विसर्ग इसमें है नहीं, तो रमायाम में हलंत है, ठीक है, ये इसमें है नहीं विसर्ग। तो रमायाम पद में विभक्ति है। द्वितीय में तो बनेगा रमाम, रमा 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 रमे रमा रमाम रमया, रमाम बनेगा द्वितीय में। तृतीय में बनेगा रमया, षष्ठी बनेगा रमाया, और सप्तमी बनेगा रमायाम। तो इसका आंसर हो जाएगा रमायाम। कया शब्द में कौन सी व्यक्ति है, तो कया किम के स्त्रीलिंग रूप में बनता है कया। तृतीय में बनता है कया, तो यही इसका आंसर हो गया। चतुर्थी में बनता है कस्यई, स्त्रीलिंग में कस्यई और पुल्लिंग में कस्मई। और षष्ठी बनता है, पुल्लिंग में बनता है कस्य, और स्त्रीलिंग में बनेगा कस्या, और सप्तमी में बनेगा कस्मिन, इन्हें, और स्त्रीलिंग बनेगा कश्याम। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा तृतीया कया। मुनि शब्द की तृतीय विभक्ति होगी मुनिना, है ना। मुनि बनता है, मुनि द्वितीय प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बनता है, ये कोई बनता नहीं है, और एक पंचमी षष्ठी में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आ। अधोलिप्तेषु अव्यय अस्ति, जैसे राम है तो अव्यय है क्या, इन्होंने पूछा अधोलिप्तेषु अव्यय अस्ति। अव्यय की पहचान क्या है, अव्यय को कैसे पहचाने। तो नॉर्मली इसकी लंबी चौड़ी व्याख्या है, पर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति का नाम है जो, वो अव्यय नहीं होगा, नाम कोई अव्यय नहीं होगा। इसके अलावा कोई क्रिया जिसमें तिप्तस यानी पढ़ती पढ़ता पढ़ंती आदि, लोट लकार लंग लकार जो 10 लकार बन के क्रिया बनती है, तो ये भी अव्यय नहीं होते हैं। तो किसी का नाम और कोई क्रिया अव्यय नहीं होती है। हाँ, उसमें लेप या तुमुन या कित्वा प्रत्यय लग जाए तो अव्यय बन जाती है। 3 प्रत्यय बोले मैंने, लेप कित्वा और तुमुन, परंतु कोई भी नाम और कोई क्रिया अव्यय नहीं होगी, ये नॉर्मल वाक्य है। इसके अलावा जो बचते हैं उनमें अव्यय होने की संभावना रहती है। अब जैसे मैं बात करूं तो राम एक क्या है, नाम है, ठीक है, इसलिए अव्यय नहीं है। तूषणी ना नाम है ना क्रिया है, ये अव्यय है, इसका चुप अर्थ निकलता है। गच्छन्तु एक क्रिया है, गच्छतु लोट लकार बनता। मुनि एक नाम है, जो मौन रहते हैं मुनि, तपस्वी लोग, है ना। तो इसमें तूषणी जो है चुप होने के सेंस में आता है। वैसे आप कहोगे चुप होना भी क्रिया, पर कुछ शब्द याद रखने हैं। तूषणी है जो, वो अव्यय ही है। अगला प्रश्न, इनमें अव्यय नहीं है ये पूछा है, तो भू या ना कोई नाम है ना ही कोई क्रिया है। प्रकृति ना कोई नाम है ना कोई क्रिया है। यथा ना कोई नाम है ना क्रिया है। पर पुरुष, पुरुष जो मेल है उनको पुरुष बोलते हैं, तो एक जातिवाचक संज्ञा हो गई, एक नाम हो गया, तो ये अव्यय नहीं है। इन्होंने पूछा अव्यय ना अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुष, पुरुषा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। उत्तर माला के लिए आपको 88895226 पर मैसेज करना है। आपको किसी विषय के भी डाउट हो तो उस विषय से संबंधित शिक्षक आपको इनके आंसर दे सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। कोष्ठकेषु प्रदत्त पदेषु चित्वा रिक्त स्थान पूर्णीकरण। भवेत् इत्यस्मिन् पदे वचनम् अस्ति। भवेत् भवेतां भवेयु विधिनि लकार बनता एक वचन है, और बहुवचन इसका होगा भवेयु, तो इसका आंसर हो जाएगा एक वचन। जहि इत्यत्र लकार अस्ति, जहि में लोट लकार है। हन धातु में बनता है, ये प्रथम पाठ या द्वितीय पाठ में जो धातुएं दी है योग्यता विस्तार में उसमें दिया है, तो लोट लकार है ना। और लट लकार बनेगा हंति हता घनंति, ऐसे। सेवे इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, तो सेवे में उत्तम पुरुष है ना। इसका अपठत् इत्यस्मिन् पदे वचनम् अस्ति, तो अपठत् में है एक वचन। फिर इसका सूक्ति इत्यत्र संधि अस्ति। सूक्ति में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि। सुधन उक्ति दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न, निर्जन इत्यत्र परे उपसर्ग अस्ति, निरुपसर्ग है इसमें, ठीक है। 22 उपसर्ग याद होने चाहिए, पूरे के पूरे उपसर्ग अव्यय होते हैं। अब यहाँ पर आपको जय जोड़ी मिलाना है, तो निर्मक्षिकम की जोड़ी किससे मिलाएंगे भाई, निर्मक्षिकम में निरुपसर्ग पूर्वक, और जो समास में आगे अव्यय लगा हो वो अव्ययी भाव होने की संभावना रहती है। निर एक अव्यय भी है, इसकी जोड़ी बनेगी अव्ययी भाव समास से।
हरित तरु यानी हरा पेड़, इसकी जोड़ी किससे बनेगी? विशेषण और विशेष का संबंध, इसलिए इसकी जोड़ी कर्मधारय ऐसे बनेगी। आगे जो बचे हुए उनको देखते हैं। दशानन में कौन सा क्या है भाई? बहुब्रीहि प्रकृति भाव। तो दशानन में जो है वो है बहुब्रीहि। दशानन शब्द का बहुब्रीहि सामने से ही बन जाएगा। हरिधन ईशा, यहाँ पर क्या होगा? कौन सी संधि होगी? क्या होगा? तो नॉर्मली आप लोग सोचेंगे कि हरि इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, नहीं। हरि शब्द में प्रकृति भाव है। क्यों है भाई प्रकृति भाव? क्योंकि हरि शब्द में द्वितीया विभक्ति प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, और द्विवचनांत पद जिन ऐसे शब्द, ऐसे पद जो द्विवचन के हों और उनके अंत में ई बड़ी यानी बड़ी, बड़ा ऊ यानी दीर्घ ई दीर्घ ऊ और ए, ऐसे शब्द द्विवचन के जिनके अंत में ए बड़ी ई बड़ा ऊ हो तो उनमें संधि नहीं होती है, जैसे वैसे ही रहते हैं, वो कहलाता है प्रकृति भाव। तो इसमें प्रकृति भाव होगा, दीर्घ संधि नहीं होगी। सज्जनोपकारा की जोड़ी किससे बनेगी? तो सज्जन सतधंजन में व्यंजन संधि पर सज्जन धन उपकार में गुण संधि है, इसकी जोड़ी गुण संधि से बना दीजिए, विद्यालय में बना दीजिए दीर्घ संधि। इस प्रकार से ये जोड़ियां हुई। अब उत्तरमाला के लिए और विषयों की मिलना है तो इस नंबर पे आप मैसेज करिए, तो सभी विषयों की उत्तरमाला मिल रही है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। गुणी इत्यत्र कौन सा प्रत्यय है? तो गुणी प्रत्यय में कौन सा गुणी शब्द में तद्धित प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है। गुणी में तद्धित प्रत्यय है, जैसे धनी, ग्राही, तृणिनी प्रत्यय है, ठीक है, इसका इन बचता है। इसका ऋणी प्रत्यय है ना, ऋणी। उसके बाद पूछा सुखमय इत्यत्र का प्रत्यय अस्ति। सुखमय, दुखमय, धनमय, ज्ञानमय, तेजोमय ऐसे शब्द हैं, तो इनमें है मयट प्रत्यय, माया ओट्टा मयट प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय ये भी आता है। विमूढ़धि कीदृशम वाचन त्यजति, तो धर्म प्रदान वाचन विमूढ़धि, धर्म प्रदान। अगला प्रश्न है वासुदेव इत्यत्र तद्धित प्रत्यय कहा, कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो शब्द था वसुदेव, और वसुदेव में तद्धित प्रत्यय है अण। अण प्रत्यय अपत्यर्थ में होता है, संतान अर्थ में होता है, तो वसुदेव का वासुदेव बना, और वासुदेव यानी वसुदेव का पुत्र है ना, कृष्ण जी के लिए आया है। वस्तुतः चौरह कहासीत, ये पाठ का प्रश्न विचित्र साक्षी से आरक्षी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुत्सित वस्तु निश्चितम किम अस्ति, कुत्सित वस्तु निश्चितम अस्ति वक्ष्यम। उत्तरमाला शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य समक्ष आपको लिखना है। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है। पहला देखते हैं कथा श्लाघ्या आसीत् इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष पद लिखना है आपको। तो कथा श्लाघ्या में विशेष पद हो जाएगा श्लाघ्या। श्लाघ्या यानी प्रशंसनीय, और विशेष पद पूछा है तो विशेष पद इसका है कथा और विशेषण है श्लाघ्या। तो विशेष पद अस्ति कथा, तो ये सही हो गया। इन्होंने कहा है कि कथा इस वाक्य में कथा विशेष पद है, तो ये सही है। विशेषण पद श्लाघ्या और कथा है विशेष पद। अगला हृदय ग्राही स्पर्श वाक्य स्पर्शा, रामचंद्र जी बोलते हैं जब लव और कुश को अपनी गोद में लेते हैं तो हृदय ग्राही स्पर्शा, वाक्य में स्पर्श जो विशेष पद है नहीं, हाँ स्पर्श यहाँ पर विशेष पद है और उसका विशेषण है हृदय ग्राही, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। शत्रु शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होगा मित्र, आपको लग रहा है पर्याय शब्द शत्रु का वैरी अरि ये होंगे, परंतु अगर विलोम पद आता तो भी मित्रा विलोम पद नहीं है। मित्रा मतलब सूर्य होता है, पर मित्रम ऐसा लिख जाए मित्रम तो ये होता है विलोम पद, ये होता है इसका विलोम पद। मित्रम यानी सखा दोस्त, ठीक है, पर मित्र यानी सूर्य। अगला देखते हैं वांछित शब्द पर्यायवाची स्थाक इच्छास्ति, ये सही है, और ये मित्र ये गलत हो गया। घोट का शब्द हया शब्द विलोम पद अस्ति, नहीं गलत है, पर्याय पद है। घोटे के यानी घोड़ा और हया यानी भी घोड़ा। अगला वदनम और वक्त्रम दो शब्दों पर्याय शब्द उसका, ये सही है। वदनम वक्त्रम मुखम एक ही शब्द है। अब यहाँ पर आपको 2 नंबर के प्रश्न, शरीरस्थो महान शत्रु का, तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, तो महान शत्रु अस्ति आलस्यम। चात का क्या मतलब मानी करते थे, ये बड़ा प्रसिद्ध प्रश्न आ सकता है। यतो ही चात का याचका नास्ति, या यतो ही चाचका पिपास्तो म्रियते अथवा पुरंदरम याचते वरन कोपी अपि न याचते, कमपि न याचते, किसी को भी नहीं मांगता या किसी से भी नहीं मांगता। केनापि न याचते, केवल पुरंदरम याचते अथवा पिपासतः म्रियते, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या लिखेंगे? लिखेंगे कैसे? चातका मानी कथ्यते यतः सा पिपासतः म्रियते अथवा
पुरंदर में याचते न केनापि याचते, किसी से भी नहीं मांगता। अगला यक्कमपि याचते लिखो तो ज्यादा अच्छा। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, तो उद्यमेन आंसर, केन की जगह उद्यमेन। अन्य अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य किम कथयति, तो अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वतम किम वदति, तो सबसे पहले बोलती हैं सर्वे एव मे संततया, आप सभी लोग मेरी संतति हैं, ये बोलते हैं। और अन्योन्या, तो ये मैंने लिखा भी थोड़ा सा, सर्वे एव मे संततियः एवं सर्वे परस्पर अन्योन्याश्रिता, ऐसा आंसर लिखना है आपको। अगला प्रश्न, यदि राजा सम्यक न भवति तत्वा प्रजा कथं भवति, यदि राजा सम्यक न भवति तर्हि प्रजा जलधौ अकर्णधारा नौरिव, ऐसा लिखना पड़ेगा, जलधौ अकर्णधारा नौरिव विप्लवे, ऐसा आंसर लिखना पड़ेगा। तो यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा अकर्णधारा नौरिव जलधौ विप्लवे। अगला आत्मना श्रेया नरा एक्शन कीदृशम करना कुर्या, तो यहाँ कीदृशम की जगह लिख दीजिए बस आहितम, क्या सा लिखना है यहाँ पर, आहितम। अगला सरसा शोभा केन भवति, तो सरसा शोभा इसका आंसर हो जाएगा राजहंसेन, क्या लिखना पड़ेगा इसका, राजहंसेन। अगला कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, तो कवि शुद्ध वातावरणे संचरणार्थम प्रकृति शरणम इच्छति, स्वस्थ जीवनाय स्वस्थ जीवनाय, शुद्ध वातावरणे शुद्ध पर्यावरणे ब्रह्मणीयम। अब आपको स्थूल पद में आधारित प्रश्न बनाना है। स्थूल पद का बनाने का सीधा, अगर विशेषण विशेष से है, विशेषण किसी को अंडरलाइन किया है तो आप कीदृशी आदि शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, और नॉर्मल है संज्ञा की कोई विभक्ति लगी है तो आप उसमें देखें। तो इसमें है उद्यान पक्षिणाम कल्लवा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है तो केसाम, उसको शब्द को हटा दीजिए, पक्षिणाम को हटा के केसाम लिख दीजिए और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, हो गया आंसर। अगला वानराभ्याम स्वरक्षाभ्याम असमर्था, वानराभ्याम में कौन सी विभक्ति है, वानराभ्याम में है पंचमी विभक्ति द्विवचन, रामात रामाभ्याम रामेभ्याम, सिंह के भ्याम आ जाएगा, स्वरक्षाम असमर्था एवं आसीत। यहाँ पर भृंगा रसाल मुक्लानी समाश्रयन्ते, तो रसाल यानी आम, तो इसमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो आ जाएगा कानी, रसालः। एक्चुअली प्रथमा विभक्ति नहीं द्वितीय विभक्ति बहुवचन है तो आंसर भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। प्रश्नवाचक भृंगा कानी समाश्रयन्ते, इस प्रकार से हो गया। अब आपसे पूछा है किसने किसके प्रति कहा है, तो इसका आंसर द्वितीय विभक्ति में देना, ये ध्यान रखना। सर्वविधानम न चरित्र लोपा, ये राम ने कहा था, रामः किसके प्रति, लव कुशौ, द्वितीय विभक्ति द्विवचन लव कुशौ, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वो अहम वनराज किम भयं न जायते, ये बोला था सिंह किम वन्य जंतून प्रति। अगला प्रश्न है वस्तु सर्वे वन्य जीव अन्योन्याश्रिता, ये कहा था प्रकृति माता ने, किससे कहा था, वन्य जंतून प्रति, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न पत्र में श्लोक लिखना है, आप लिख लेंगे। अब इसका शुद्धि करना है, वाक्य को शुद्धि करना है तो आप कर दीजिए, बिल्कुल सरल है। दो करना है, कोई भी एक एक नंबर के। नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति आती तो श्री राम का हो जाएगा रामाय, चतुर्थी हो गई नमा। कृष्णा शिवस्य से सह शब्द के योग में तृतीय विभक्ति आती, शिवस्य का हो जाएगा शिवेन हो जाएगा। पुस्तकेषु सरस्वती श्रेष्ठा, यहाँ पर श्रेष्ठ विशेषण है सरस्वती का, और सरस्वती शब्द स्त्रीलिंग में है इसलिए श्रेष्ठा ना होके श्रेष्ठा हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा श्रेष्ठा। अब यहाँ पर रिक्तान पूर्ति करने, तो इदानीं वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, भ्रशम प्रदूषितम अस्ति, तो यहाँ थोड़ा सा इन्होंने आधा लिखा है क्वेश्चन, इदानीं वायुमंडलम या पर्यावरण प्रदूषण अस्ति, वसंतस्य गुणम कहा जाना थी, पे कहा जाना थी, आंसर क्या आएगा, वसंतस्य गुणम पे कहा जाना थी, पिका। क्रोधोई शत्रु प्रथमो नराणाम आ जाएगा। यह आत्मना श्रेया खालिस्तान इच्छति, यह आत्मना श्रेया सह सुखानी इच्छति, जो स्वयं को श्रेय मान, स्वयं का अच्छा चाहता है, वो परेशान सुखानी इच्छति, दूसरों का सुख चाहता है। इसको एक बार जरूर देख लें, है ना। अब इसको आपको कथा आधारित करना है, ये मैं पिछले सेट में बता चुका हूँ, उसी सेट में आया था। इसके बाद कर्मवाच्य कर्तृवाच्य आपको ये उदाहरण दिया, इनका करना है तो इनका मैं बता देता हूँ, आगे आप खुद कर लेंगे।
इनका कर्मवाच्य क्या देखेंगे, त्वया सत्यम कथ्यते, इसका कर्तृवाच्य बनाना है तो कर्तृवाच्य में त्वया का हो जाएगा त्वम, ठीक है ना। सत्यम का सत्यम रहेगा और कथ्यते का हो जाएगा कथयसि, त्वया त्वम सत्यम कथयसि, क्योंकि क्रिया फिर इसके अनुसार आएगी, त्वम के अनुसार। ये कर्मवाच्य में है, अभी हमने इसे बनाया कर्तृवाच्य में। भक्ता मृणाल पटली भुक्ता, ये भी कर्मवाच्य में है, कर्तृवाच्य बनेगा तो हो जाएगा भवान मृणाल पटली भुक्ता, तो हो जाएगा भुक्तवान, भवान मृणाल पटली भुक्तवान। आप सब जानते हैं कर्मवाच्य में कितना प्रत्यय आता है, उसी का कर्तृवाच्य बनाना तो प्रतिवधु प्रत्यय आता है भूतकाल में, तो भवान मृणाल पटली भुक्तवान ये बनेगा। मोहना पाठक पठति कर्मवाच्य बनेगा तो मोहनीन पाठः, पाठक का हो जाएगा प्रथमा विभक्ति पाठक, मोहनीन पाठः पठ्यते ये बन जाएगा। इसके बाद गद्यांश दिए हैं, आशा है ये आप कर ही लोगे, इसमें कोई डाउट ऐसा कोई सवाल है नहीं, ये गद्यांश आप कर ही लेंगे। इसके बाद आपसे निबंध आदि जो पूछा है वो भी आपको अपने मन से करना है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।